अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एएस मैथमेटिक्स। तो हमने स्टार्ट की हुई है एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो आज के इसी लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। तो चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारे पास सेट, फंक्शन एंड ग्रुप्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट की बेसिक डेफिनेशन से। तो बाय डेफिनेशन अगर देखें तो सेट हमारे पास द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड and distinct object is called set। तो सेट की बेसिक डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिनेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। यानी कि हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया का जो हमारे पास इज्तमा है, मजमुआ है, उसे हम सेट कहते हैं। तो सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है इसमें हमने सेट की दो खसूसियात के बारे में बात की है कि एक तो जो हमारे पास अरेंजमेंट है, कलेक्शन है हमारे पास, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और दूसरी जो है वो डिस्टिनेट होनी चाहिए। तो सेट को मज़ीद समझने के लिए हम देखते हैं कि ये जो सेट की दो खसूसियात हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टिनेट, तो इनका क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, डिस्टिनेट की बात करते हैं कि सेट की डिस्टिनेट खसूसियात से क्या मुराद है। डिस्टिनेट का मतलब है मुख्तलिफ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एलिमेंट की अरेंजमेंट लेनी है उसमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं डिस्टिनेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है। हम लिखते हैं n इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और एक एग्जांपल हम लेते हैं n इक्वल टू है हमारे पास, इसे हम लिखते हैं ये हमारे पास n1 है और ये n2 है। तो n2 हम लेते हैं 1 2 3 2 4 5 एंड सो ऑन। तो अगर हम n1 अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिनेट हैं, कोई भी हमारे पास एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो n2 के अंदर ये जो 2 है ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो हम डिस्टिनेट खसूसियात के लिहाज से हम कह सकते हैं जो n1 कलेक्शन है हमारे पास वो सेट कहलाएगी, जबकि n2 कलेक्शन हमारे पास सेट नहीं है। तो ये है सेट की डिस्टिनेट खसूसियात। तो अब हम देखते हैं वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। तो वेल डिफाइंड तो किसी सेट के वेल डिफाइन होने का मतलब है कि जो हम कलेक्शन ले रहे हैं उसी अरेंजमेंट के अंदर वही एलिमेंट होने चाहिए जिस अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारी अरेंजमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। और अगर हम सेट ऑफ इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हमारी कलेक्शन के अंदर जो जो एलिमेंट आएगा वो सेट ऑफ इवन नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो हमारी अरेंजमेंट के मुताबिक नहीं है तो हम कहेंगे ये जो हमारी कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है और इसे हम सेट नहीं बोलेंगे। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, हम एक कलेक्शन लेते हैं सेट ऑफ होल नंबर। तो इसी के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट की अरेंजमेंट होगी वो सेट ऑफ होल नंबर से ही बिलोंग करनी चाहिए। मसलन सेट ऑफ होल नंबर जो है
वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल में हम कलेक्शन लेते हैं फर्स्ट 5 ओड नंबर की। हम लिखेंगे ओ इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो इसी एग्जांपल को अगर हम लिखें ओ इक्वल टू 1 2 3 5, तो अब अगर हम देखें ये वाली कलेक्शन हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर की, तो इसी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर ही हैं। तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सेट है। और यहाँ पे हमने लिए फर्स्ट 5 ओड नंबर, तो ये भी क्या है, हमारे पास तमाम के तमाम ओड नंबर हैं। तो हम लिखेंगे ये भी हमारे पास क्या है, सेट है। और इसी सेट को हमने लिखा है 1 2 3 5। और अगर हम देखें यहाँ पे जो 2 है वो ओड नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है जो हमारी अरेंजमेंट है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सेट नोटेशन। सेट नोटेशन है हमारे पास, अगर हमारे पास एक अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की अरेंजमेंट है, तो हम इसे सेट नहीं कह सकते। अगर हम इसी अरेंजमेंट को इसी नोटेशन के अंदर बंद कर दें तो फिर कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सेट है। 1 2 3 4 एंड 5, यानी ये हमारे पास जस्ट नंबर की अरेंजमेंट थी, लेकिन जब तक हम इसी अरेंजमेंट को इसी नोटेशन के अंदर बंद नहीं कर देते तब तक हम इसे सेट नहीं कह सकते। तो इसे हम बोलते हैं सेट नोटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी हम सेट को कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा तरीका हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा तरीका है हमारे पास रिटन डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं कि इन तीनों फॉर्म में हम किस तरह सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेट की अरेंजमेंट होती है उसे हम सिंपली सेट नोटेशन के अंदर बंद कर देते हैं। तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, सेट टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कलेक्शन है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर इसी कलेक्शन को हम क्या करें, सेट नोटेशन के अंदर बंद कर दें, तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, हमारे पास सेट टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम किसी सेट को लिखने के लिए देखते हैं कि जो कलेक्शन है ये हमारे पास किस सेट से बिलोंग कर रही है। तो ये जो कलेक्शन हमने ली है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। तो हम इसी कलेक्शन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग टू, ये हमारी अरेंजमेंट जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। तो हम कहेंगे x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 0
जमा -1 जमा -2 जमा -3 जमा -4 और जमा -5। तो ये जो हमारी अरेंजमेंट है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रही है जो कि -5 और +5 के दरमियान में है। तो इसी की जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो हम इस तरह लिखेंगे x such that x belong to set of integer and x greater than or equal to -5 and less than or equal to +5। तो सेट को लिखने की जो तीसरी फॉर्म है हमारे पास वो है रिटन डिस्क्रिप्शन। तो रिटन डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, जो कलेक्शन हमारे पास दी गई होगी उसे हम वर्ड में लिखेंगे। जैसे कि ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसे हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर जो कि प्लस और -5 के बिटवीन है तो इसे हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -5 एंड +5। तो इसी तरह की जो फॉर्म है हमारे पास वो रिटन डिस्क्रिप्शन कहलाती है। तो इन तीनों फॉर्म यानी रोस्टर टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रिटन डिस्क्रिप्शन का यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.1 के जो पहले दो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी ये हमें कुछ सेट दिए गए हैं जो कि सेट टेबुलर फॉर्म और सेट डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हमें दिए गए हैं। तो हमने क्या करना है, इन्हें बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 1 से स्टार्ट होकर 1000 तक जा रहा है। तो हम लिखेंगे इसे x such that x belong to set of natural number and x less than or equal to 1000। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर है। तो इसे हम लिखेंगे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जो सेट 0 से स्टार्ट हो वो हमारे पास होल नंबर का सेट होता है। तो इसे हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ होल नंबर एंड x 0 से स्टार्ट होके 100 तक जा रहा है। तो हम लिखेंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 100। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है। तो ये प्लस और -1000 के बिटवीन है। तो हम इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर एंड x greater than or equal to -1000 and less than or equal to +1000। तो ये इसके हमारे पास बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हैं। तो इसे हम लिखेंगे x such that x belong to set of integer and x
greater than or equal to minus 500 and less than or equal to 0। क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव 500 है, तो जितना कोई नंबर बड़ा हो हमारे पास, अगर उसके साथ नेगेटिव नंबर हो तो उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। तो इसलिए हम लिखेंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 500 माइनस 500 एंड लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं जो कि 100 से 400 के बिटवीन है। तो इसे हम लिखेंगे x such that x belong to set of natural number and x greater than or equal to 100 and less than or equal to 400। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास नेगेटिव इंटीजर का सेट है जो कि -100 और -500 के बिटवीन है। तो हम लिखेंगे इसे x such that x belong to set of integer and x greater than or equal to -500 and less than or equal to 100। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसकी बिल्डर फॉर्म हम लिखेंगे x such that x is the capital of province of Pakistan तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मंथ के नेम है और जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे इसकी जो बिल्डर फॉर्म x सच दैट x इज़ द नेम ऑफ मंथ दैट स्टार्ट विद J। द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। तो हम लिखेंगे इसकी जो बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग टू ओड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनेगी हमारे पास वो होगी x such that x belong to all rational number। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो इसकी जो बिल्डर फॉर्म हमारे पास बनेगी वो हम लिखेंगे x such that x belong to set of real number and x between 1 and 2।